अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। दोबारा से कहूंगा कि ये बुक जो है आर्ट्स वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है। उर्दू मीडियम का कोई कंफर्म नहीं है। वैसे भी एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था और साथ उन्होंने लिखा हुआ था जी उर्दू मीडियम में भी पढ़ाएं बच्चों को। लेकिन उर्दू मीडियम तो तभी पढ़ेंगे ना जब हमारे पास उर्दू में किताब आएगी। तो पब्लिश होना अभी तो मेरे ख्याल है शुरू में सिर्फ वो इंग्लिश की पब्लिश कर लें वो इनफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले साल ये 2025 में उर्दू मीडियम की बुक आएगी। आ गई तो अच्छी बात है, ना आई तो फिर जाहिर आपको यही पढ़नी है। और मैथ में इंग्लिश मीडियम का कोई खास मसला नहीं होता, क्योंकि मेनली तो हमें सवाल हल करने हैं ना। कहीं कहीं थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी है और इतनी तो हमें वैसे भी आती है, 9th की इंग्लिश भी तो पढ़नी है ना, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा सेट्स के मुतालिक है, सेट्स एंड फंक्शन, ये उसने बताया हुआ है। अब सेट जो है आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए हैं। सेट की जब डेफिनेशन की जाती है ना, तो हम कहते हैं कि सेट में कुछ खास चीजें हमने एक जगह इकट्ठी कर देनी होती है, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। ऐसी चीजें जो बाकियों से अलग हो, ठीक है, और उनको कलेक्शन बनाया जाता है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें। सो थोड़ा सा जरा हेडिंग इसकी थ्योरी जरा पढ़ के देख ले। कहता है सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर पता चल रहा हो कि ये सेट है। जैसे वो शुरू में एक्सप्लेन करते होते थे कि भाई क्लास के जो शरारती बच्चे हैं उनका सेट बनाए, तो वो नहीं बनता, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए कोई और शरारती है, उसके लिए कोई और शरारती है, तो सबके लिए एक जैसी चीज होना वो सेट होता है। जैसे हम कहें जी इस टाइम हमारे कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं क्रिकेट में, तो टेस्ट मैच जो भी चल रहा है तो उसमें कितने खिलाड़ी हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो सारे हर बंदा वही एक सेट बनाएगा, क्योंकि सबको पता है ये खिलाड़ी खेल रहा है, साइम यूब खेल रहा है, बाकी सारे। लेकिन जाहिर है कि अगर हम ये बता दें कौन कितने लोग मोटे हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, तो वो हर बंदे का अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए ऐसी चीज को वेल डिफाइंड नहीं कहते। वेल डिफाइंड में वो चीज है जिसका हर बंदे को क्लैरिटी होती है, पता होता है। तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए चीजें, कलेक्शन होना चाहिए, इकट्ठी हो चीजें ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजें जो बाकियों से डिफरेंट होती हैं। तो वो चीजें कौन सी हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जैसे गिनतियां हमारी 1 2 3 4, और एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है ऐसे। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब सेट का नाम रखा जाता है ना, तो कैपिटल हरूफ जो है इंग्लिश के ABCD वगैरह, उससे हम शो कराते हैं, जैसे यहां ये लिखा हुआ है AB वगैरह। एलिमेंट्स उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ABC, नंबर्स गिनती हो सकती है कुछ भी। और ये एक उसकी हमने एग्जांपल भी लिखी है कि कैपिटल A इज इक्वल टू ABC, कॉमे लगाते हैं, ब्रैकेट्स मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं, और ऐसे करके सेट बना लेते हैं। अब सेट की कुछ किस्में हैं, टाइप्स हैं, और 3 किस्में हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और एक और फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है कि उसमें हम सेट के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, एक जुमला लिख देते हैं, बस भाई ये चीज है, द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब एक जुमले के अंदर मैंने बता दिया जी पहले 10 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो जब जुमला लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब्ड इनटू वर्ड्स, अल्फाज में बयान करना, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का सेट, तो देखें अल्फाज के अंदर हम लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट वगैरह तो नहीं लगाई हुई। तो इस तरह का जो अंदाज होता है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, टेबल है, ब्रैकेट्स लगी होती हैं, और इसका दूसरा नाम भी है रूस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म एक ही बात है, और इसमें हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें असल नंबर्स को लिखते हैं, 2 4 6 एंड डॉट डॉट सो ऑन जो होता है, जो चलता जाता है। इनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट होते हैं, जिसका एंड हो जाए वो फाइनाइट सेट होता है। और जो तीसरी शक्ल है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें नंबर्स भी नहीं होते, इसमें जुमला भी नहीं होता, इसमें कुछ अलामतें होती हैं, और वो कुछ अलामतें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे कोई एलिमेंट्स है ना किसी सेट के, तो उसके लिए हम एक्स का नंबर यूज कर लेते हैं, भाई एक्स उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या जी नंबर्स एंड सो ऑन। और फिर एक्स क्या है वो आगे से बता देता है, कुछ इस तरह से। ये आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, इवन नंबर्स हैं जी, एक्स सच दैट, ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ये जो छोटा सा उल्टा सा ई बनाया हुआ हमने, ये बिलोंग्स टू होता है कि किससे वो आ रहा है वो चीज, कहां से हमने वो चीजें उठाई हैं। बिलोंग्स टू ई हमारा वो इवन नंबर्स होता है, तो इवन नंबर के लिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा वो हो जाएगा बिल्डर फॉर्म। एक मैंने एक और तरीका उसका बताया है वाई। अब एक्स की जगह वाई भी कह सकते हैं, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये जो उल्टा वी है ना, ये इसको एंड पढ़ते हैं, और उर्दू में और पढ़ते हैं, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन एंड। अब आगे कैसे पढ़ते हैं कि जो सॉरी, अब यहां वाई है तो इधर भी वाई होना चाहिए, तो यहां वाई लिखते हैं, वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। यानी 10 से 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में, 1 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, क्योंकि उसके इक्वल भी है। तो ऐसे करके जो लिखा जाता है, अभी हम इसको तफसील से और भी देखेंगे, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है। अब सेट्स की बहुत मशहूर कुछ किस्में हैं, ये आजमी जब भी सेट पढ़े जाते हैं तो हमें इनका पता होना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 होते हैं, 1 से शुरू होकर एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं, नंबर्स हैं नेचुरल, कुदरती अदाद। होल नंबर्स W, होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जीरो भी उसके साथ आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये भी होल नंबर्स ही होते हैं, मुकम्मल अदाद होते हैं, अशारिये वाले नहीं, बटे वाले नहीं, लेकिन इसमें प्लस वाले भी होते हैं, और उनके जो बाई हैं सोतेले बाई माइनस वाले वो भी साथ होते हैं, और जीरो भी इन्वॉल्व होता है। तो जितने भी नंबर्स हमें वास्ता पड़ता है ना आम रूटीन में, जमा के माइनस के जीरो, वो सब के सब जो होल नंबर्स हैं मुकम्मल, वो सारे के सारे जी होते हैं, इंटीजर्स। इनको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। उनका मतलब ऑड नंबर्स आ रहे जो 2 के टेबल में नहीं आते, और वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह इवन नंबर्स जो हैं वो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ये भी चलते चले जाते हैं। फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम जाहिर है जिसको हम कहते हैं उर्दू में मुरक्कब नहीं मुफरिद, उर्दू में इनको हम मुफरिद अदाद कहते हैं। ये वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे 11 है तो 11 किसी और टेबल में नहीं आता, 2 3 4 5 6 7 किसी टेबल में नहीं आएगा, 17 किसी टेबल में नहीं आएगा, 23 किसी में नहीं आएगा। तो ये सारे प्राइम होते हैं। तो ये 2 से शुरू होते हैं, ये सबसे अहम बात इसकी याद रखनी कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे बहुत ज्यादा होते हैं ये भी। और एंड पे जो है ये रैशनल और इरैशनल, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि रैशनल वो सारे नंबर हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक सेट होता है, Q से उसको शो कराते हैं, और
एक इरेशनल होता है जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्यू डैश होता है। और जब क्यू और क्यू डैश दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, रैशनल और इरेशनल को हम इकट्ठे एक जगह बिठा दें, तो वो सारा फिर ग्रुप क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स ही हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे। ये कुछ सेट्स हो गए। अब इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट और डेफिनेशन निकलती हैं, ये जरूरी होती हैं पेपर के लिए, ठीक है, जरूर जाकर। सिंगलिटॉन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, सिंगलिटॉन, सिंगल से सिंगलिटॉन, एक एलिमेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, 15 16 17 वट, लेकिन नंबर एक होगा, उसको हम सिंगलिटॉन कहते हैं। फिर एम्प्टी सेट भी होता है, बहुत मशहूर और बहुत ही अहम है। सेट्स के अंदर ये बार बार आता है, एम्प्टी सेट जिसमें अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट भी उसको कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। तो ये तीन नाम हैं, ये याद रखने हैं एम्प्टी सेट के लिए। और जाहिर है वो ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ एक और होता है तरीका, ऐसे करके जीरो बना के ना, ऐसे, इसको फाई पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन बहरहाल इस तरह से वो बना दें तो ये भी एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद इक्वल सेट्स। अब इक्वल, दो चीजें इक्वल होती हैं, तो दो सेट कब इक्वल होंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो। तीन एलिमेंट ए सेट के अंदर है तो बी सेट में भी तीन ही एलिमेंट है, लेकिन वो बराबर भी है। अगर उधर 1 है तो उधर भी 1 है, उधर 2 है तो उधर भी 2 है, उधर 3 है तो उधर भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आमने सामने जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे हों तो हम उनको इक्वल कहते हैं। ये देखिए मैंने दो बनाने की कोशिश की है, एग्जांपल ली है। ए सेट है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 0 4 2 और 3 देखें, ये भी है, ये भी है। 4 2 करें तो वो 2 ही आता है, वो भी ये है। 1 0 करें तो 1 ही होता है, वो ये भी है। तो फिर इसका मतलब कि ए और बी आपस में बराबर है, इक्वल है। तो ऐसे करके हम इक्वल सेट्स बताते हैं। अब इक्वल का एक बड़ा भाई है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली ये है कि सिर्फ तादाद बराबर होती है, एलिमेंट जो मर्जी हो, उसके कोई और है, उसके कोई और है, लेकिन अगर उधर 3 है तो इधर भी 3 है, ठीक है। इधर अगर 3 भाइयों के नाम है, उधर 3 बहनों के नाम है, डिफरेंट हो जाएंगे, चीजें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन तादाद बराबर होनी है। तो तादाद बराबर हो 1 2 3, इसमें एबीसी है भी 3, तो फिर 3 दिन बराबर हो तो हम कहते हैं ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट के लिए अलमदा का साइन है ये वाला, ये हम इस पर लगा देते हैं। फिर सबसेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। सबसेट बेसिकली ये होता है कि कोई अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है ना, तो उसके एक एक एलिमेंट को लेके, दो एलिमेंट्स को लेके, यानी उसके कम तादाद, सारे के सारे नहीं, कम तादादों को लेके नए सेट बना लिए जाए तो वो सबसेट कहलाते हैं। यानी सबसेट एक ऐसा सेट होगा कि जिसके अराकीन, जिसके एलिमेंट उस वाले ओरिजिनल वाले के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर मैंने एग्जांपल भी किया है, आप देखें ए सेट है 1 2 3, अब इसमें 3 एलिमेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हम इसका सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाने का बुनियादी रूल ये है कि सबसे पहला जब आप सबसेट बनाते हैं वो हमेशा खाली सेट होना चाहिए, एम्प्टी। एम्प्टी सब का सबसेट होता है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एम्प्टी सेट सब वाले जितने भी चीजें सेट होंगी उन सब का सबसेट होता है, लाजमी है। तो सबसे पहले हम इसी को बनाते हैं। उसके बाद आपने एक एक एलिमेंट को लेके उनके सेट बनाने हैं। 1 का अलग बना दें, 2 का अलग, ये देखें ब्रैकेट लगाई है वो सेट, और बीच में कॉमे लगाते जाएं। फिर 3 का अलग से, अब सिंगल हो गया अलग, अब डबल कर लें, 1 के साथ 2 कर लें, फिर 1 के साथ 3 कर लें, फिर 2 के साथ 3 कर लें, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस, और फिर 1 2 3, यानी एंड पे फिर एक दफा सारे के सारे भी लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब यहां पर अच्छा एक और चीज, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। असल में सबसेट के लिए खाली इतनी निशानी काफी होती है कि जी ए जो है वो ऐसे बी का सबसेट है, ऐसे। अब इसको वैसे ये ना कहें क्योंकि ये तो फिर मिक्स हो जाएगा, ऐसे करके कि ए एक छोटा सेट होगा जो बड़े बी का जाहिर सबसेट है उसके छोटा, तो ये सबसेट के लिए इतनी लामत काफी है। लेकिन ये जो इतनी लाल लगा देते हैं ना, ये कि उसके बराबर भी हो सकता है, जैसे ये है, तो ये है तो सबसेट, लेकिन ये इसके बराबर भी है, तो बराबर के लिए भी हम जाहिर से यूज करते हैं। तो सबसेट के लिए बहरहाल ये ऐसे करके सिंबल हम यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इस साइड से पढ़ें तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर हम इस साइड से रीडिंग करें तो हम पढ़ते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। सुपर मतलब बड़ा है, क्योंकि बी को यूज करते हुए हमने ए वाले सारे सबसेट्स बनाए होते हैं, तो इसलिए बी सुपर सेट होता है और ए जो है सबसेट होता है, जो छोटे हैं जो आगे बनाए हैं। तो बहरहाल अभी ये आगे तफसील हमने एक्सरसाइज में करनी है। और एक और बड़ी अहम बात ये है कि इसके ये जो हमने जितने भी सबसेट बनाए हैं उसमें जो इससे छोटे वाले हैं ना, ये वाले, ये शुरू वाले, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। इन सबको हम कहते हैं प्रॉपर, सही वाले सबसेट, क्योंकि ये सारे उससे छोटे हैं। और जो उसके एग्जैक्टली इक्वल हम एंड पे एक रखा है, इसको हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर हमेशा एक ही होता है कि उसी सेट की फोटोकॉपी हमने रख देनी होती है, जो है उतने का उतना ही। तो ये इम्प्रॉपर है, बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है। तो ये हो गया जी। और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ना उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, अभी हमने जो पीछे सेट्स पढ़े हैं ना, तो उसमें आप कह सकते हैं कि n जो है वो सबसेट है w का। n नेचुरल नंबर थे, w होल नंबर थे। ये मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, होल नंबर में 0 1 2, होल नंबर में ज्यादा चीजें, उसमें 0 भी है, तो हम कह सकते हैं ना कि n जो है w का सबसेट है, क्योंकि n के नंबर्स देखे कहां से लिए हैं, w में से ही उठाए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि w जो है वो z का सबसेट है, क्योंकि w में 1 2 3, तो 1 2 3 इधर भी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हमने उठा के उधर रख दी हैं। इसी तरह z जो है वो आगे से q का होता है, z आगे से q का, क्योंकि q जो है वो रैशनल नंबर है। z सिर्फ होल नंबर्स होते हैं पूरे मुकम्मल, लेकिन ये जो q है रैशनल नंबर, इसमें बटे भी होते हैं, पूरे वाले नंबर्स भी होते हैं, तो ये बड़ा है, q सुपर सेट है z का, ठीक है, इस तरह से। और फिर जो q है वो आगे से r का सबसेट है, क्योंकि r के अंदर रैशनल और इरेशनल भी दोनों है, तो इसलिए ये रिलेशन हमने बनाया है कि ये एक दूसरे के सबसेट बनते हैं। r बेसिकली सबसे बड़ा है, q उससे छोटा है, z उससे छोटा है, w उससे छोटा है, n सबसे छोटा है, तो ऐसे एक दूसरे के सबसेट्स जो हैं ये बनते चले जाते हैं। फिर इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसी भी सवाल का सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ना कोई भी हो सकता है, लेकिन ये होता है क्वेश्चन के हिसाब से, हर क्वेश्चन वाइज वो डिफरेंट हो सकता है। तो जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन में जितने भी सेट हैं उन सब सेटों का सबसे बड़ा सेट, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि उस बड़े के अंदर बाकी जो छोटे सेट हैं उन सब के एलिमेंट वहां मौजूद होने चाहिए, तभी तो वो सबका अब्बा लगेगा, सबसे बड़े वाला जो सेट है वो बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया जी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं उसमें। ए सेट के अंदर 1 1 3 5 7 9 है, बी में 2 4 6 8 है, ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन देखिए ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये इसकी पहचान हो गई। और एंड पे एक होता है पावर सेट। पावर सेट हमें बनाने के लिए कहा जाता है, और इसमें हम ये करते हैं कि जो सेट हमें दिया जाता है उसके तमाम सबसेट्स बना लेते हैं और उन सब का एक बड़ा सा सेट बना देते हैं। एक बड़े से डब्बे के अंदर वो सारे सबसेट हमने डाल दिए,
तो वो जो एक सेट बन जाएगा, बड़ा सेट बन जाएगा, उसको हम पावर सेट ऑफ दैट सेट कहते हैं। तो बहरहाल अब ये सवाल हम करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। लो जी, ये सारी थ्योरी थी, थ्योरी जरूरी होती है, इसको छोड़ा मत करें। अब एक्सरसाइज, क्योंकि थ्योरी समझी होगी, एक्सरसाइज इजी हो जाती है। 3.1 है जी पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये काम हमने पहले कभी नहीं किया हुआ, तो इसको जरा देखते हैं। अब देखें, ये बाकायदा रूस्टर या टेबुलर फॉर्म दी हुई है ना उसने। अब देखें इसमें है क्या, 1 4 9 16। अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंट चीजों के स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, ये देखें 4 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो हमारा ये जो गिनती के नंबर्स है ना, 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर्स, उन नेचुरल नंबरों के स्क्वायर लिए हुए। अब ये बात हमने यहां शो करानी है जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x। अब ये हमने हर दफा लिखना होता है कि x जब के x, ठीक है ना, ये हमेशा x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ये स्क्वायर्स थे ना, तो हमने n का स्क्वायर बना देना है और साथ बताना है कि ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्योंकि देखें ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये शक्ल है ना, तो देखें हमने यही शक्ल दी है उसे, लेकिन साथ बताया कि ये जो नीचे नंबर्स हैं, ये जो n है, ये कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये बात हमने बताना है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो ये भी साथ बताना है। लेकिन ये कहां तक जा रहा है, 484 तक, 1 से लेके तो 484। अब 484 किसका स्क्वायर होता है, वो आप कैलकुलेटर में देखें 22 का होता है। यानी 1 से लेके ऐसे चलते जाएंगे, 1 से लेके 22 तक जो है वो स्क्वायर बनना है। तो हम साथ लिखेंगे कि ये जो स्मॉल n था हमारा, वो 1 से लेके 22 तक होता है। ये देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, n इज लेस देन n इक्वल टू 22, 22 से छोटा और 22 से बराबर, और n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 1, और 1 से बड़ा और 1 के बराबर, यानी 1 से लेके 22 तक। तो ये बिल्कुल सही हमने बनाया है। तो ये इसकी बनती है, ये क्या इसको कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाई जाती है ना, ये बाज लोगों का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब मैंने ऐसे बनाया ना, तो कोई बंदा कोई थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज बना के भी इसको कर सकता है, क्योंकि 2-3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आगे मैंने एक सवाल में करके भी दिखाया। तो जैसे आप बना दें, उसकी सारी वो क्या कहती है, लॉजिक समझ आ रही हो, तो फिर बिल्कुल सही होता है, आपने सही किया होता है। आगे चलें, सेकंड वाला पार्ट। अब यहां देखें 2 4 8 16 32। तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली 2 की पावर बन रहा है। देखें 2 की पावर 1 देखें 2 होता है, आगे 2 की पावर 2 करें तो वो 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 है, 2 की पावर 4 करें तो 16 है। अब यहाँ पे 2 की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं। वहां पे ऊपर स्क्वायर फिक्स था तो नीचे 1 2 3 हो रहा था। अब यहाँ पे नीचे 2 फिक्स है और ऊपर उसकी पावर बढ़ती जा रही है। तो हमने फिर दोबारा से वही बताना है, ये मैंने साथ वैसे लिख दिया। तो काम तो आंसर तो ये है हमारा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। जो चीज चेंज हो रही है वहां आपने n लगाना है, ठीक है ना। 1 2 3 चेंज हो रहा है ना, वहां आप n लगा दें और फिर बताएं कि n बिलोंग्स टू किसके। अब देखें, सॉरी, ये 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको n ही कहना चाहिए। w मैंने सोचा था शायद 0 भी आता है इसके ऊपर, तो 0 तो आ नहीं रहा, तो इस इधर n होना चाहिए दोबारा से, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि देखें 1 से स्टार्ट ले रहा है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और फिर साथ बता देना कि x कहां से 1 से शुरू हुआ है और पावर कहां तक जाएगी, 150 तक। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें गलती है, क्योंकि वो करते करते मुझे आइडिया हुआ कि देखें 2 4 8 16, डेफिनेटली 2 की पावर तो वो बन रहा है ना, पूरा एक सीरीज बनाई हुई है, लेकिन जो आखिरी नंबर है वो 150 दे रहा है। अब 150 से 2 के उसके 2 की पावर वाले में आता ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने काट दिया, क्योंकि ये गलती हो गई। वो अब जाहिर मेरा ख्याल है ठीक करेंगे। तो मे भी इसकी जगह लेट्स सपोज मैंने अब अंदाजन 2048 लगा दिया, क्योंकि एंड पे भी वही नंबर होना चाहिए जो 2 की पावर बनता हो, क्योंकि वरना तो फिर एक वो सीरीज ही नहीं बनती। तो फिर वो मैंने 2048 लगाया, वो कोई और भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो जो भी नंबर होगा इस जगह पे आपने देख लेना वो 2 की कितनी पावर करें तो वो आता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये अगर 2048 लिखा है 2048, तो वो 2 की पावर 11 बन के आता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो उसने ऐड होना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो आप लिख रहे हैं ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के 1 से शुरू किया तो कहां तक फिर गया, वो 11 तक, 11 तक। वो आप देखिएगा आपके पास जो नंबर होगा वो आप देखें 2 की कितनी पावर बनता है, तो वो आप यहां लिख लें, तो फिर ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे चलें थर्ड वाले में। थर्ड वाले में उसने देखें 0 +-1 +-2, और आप तो कहां तक जा रहा है, +-1000 तक। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारे इंटीजर्स हैं, ये z से बिलोंग करते हैं, तो हमने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। यहां तक ओके हो गया। अब आगे और लिखना होता है एंड। ये देखें एंड हमने आगे लिख लिया। अब अगली इंफॉर्मेशन ये है कि वो कहां से लेके कहां तक है। अब देखिए वो यहां से पता चलेगा, क्योंकि ये प्लस का भी 1000 है और माइनस का भी 1000 है। जो माइनस का 1000 है वो सबसे छोटा नंबर है। जब आप ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो -1000 कहीं इधर होगा, ठीक है, 0 कहीं यहां पे होगा और 1000 इधर कहीं होगा। तो ऐसे वो उस लिमिट के अंदर सारे आ रहे हैं। तो हमने लिखना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1000 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1000। इसके लिखने का टोटका होता है छोटी को इधर रखा करें, बड़ी को इधर रखा करें, और ये अलामतें ऐसे करके लगा दिया करें, तो फिर ये बिल्कुल सही बन जाता है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। 4 वाले में चले तो ये है जी 6 12 18 एंड सो ऑन। अब देखिए नजर आ रहा है कि ये 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 का मल्टीपल है, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये मैंने साथ लिख दिया था कि हमें याद रहे कि ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब ऐसे कैसे लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। देखिए 6n क्यों लिखा, क्योंकि n की जगह में आप 1 2 3 लगा सकता हूं। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। तो ये जो n है वो बेसिकली मल्टीपल बनेगा, ठीक है। और फिर साथ हमने ये n बता देना कि n कहां से है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। 6 1s आर 6 2s आर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने बता दिया, और फिर आगे बताना है कि जो स्मॉल n है कहां से लेके कहां तक जाता है। 1 से स्टार्ट ले रहे हैं ना, 6 1s आर, तो यहां 1 छोटी रकम 1 होनी चाहिए, ये बीच में लिखा हुआ मैंने, ठीक है। और बड़ी से बड़ी कैसे 120 कैसे बनेगा, 6 20s आर 120 आता है, तो यहां 20 लिख दें। तो ऐसे करके ये बिल्कुल सही बन जाता है। आगे 5 वाला पार्ट 100 102 104 और फिर 400 तक जा रहा है। अब देखिए इसके मैंने 2 तरीके लिख दिए हैं। मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला ज्यादा इजी है, इसको आप फॉलो कर ले। x सच दैट x बिलोंग्स टू z। जी भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे उस सारों की कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन ये सारे उसमें आते हैं, और जी में भी सारे आते हैं। लेकिन चूंकि जी सबसे बड़ा है ना, तो इसलिए जी रखें, वो बेहतर है। अब जाना उनके साथ के, तो जी रखते हैं, ठीक है। और फिर साथ बताना है कि ये देखें इवन नंबर्स हैं, तो x इज इवन, ठीक है, वो इवन नंबर्स हैं। और फिर साथ बताएं कि कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं, 100 से लेके 400 तक जा रहे हैं, तो इधर 100 लिख दें, इधर 400 लिख दें, एंड लगा लिया करें, क्योंकि एंड जो है ना ये भी इसका हिस्सा है, तो ये ठीक है, ठीक है। दूसरा अंदाज ये भी है, लेकिन सारे दूसरे में ना जाए, एक ही हमें याद रह जाए तो वही बड़ी बात है। तो ये हमारा 5वां पार्ट भी हो गया। आगे चलते हैं 6 वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है जी,
1 3 9 एंड सो ऑन। अब ये 3 की पावर बन रही है, क्योंकि देखिए 3 की पावर आप 0 करेंगे ना तो वो 1 होता है। किसी भी चीज की पावर 0 हो वो चीज 1 हो जाती है। इसके बाद आप 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। तो ये 3 की पावर में है, तो हमें लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। ठीक है, और वो पावर n कहां से कहां तक जा रही है वो हमें बतानी है। अब देखिए वो हम बता नहीं सकते क्योंकि इसकी लिमिट कोई नहीं है, वो चलता चला जा रहा है। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट लिया 0 1 2 3 और एंड सो ऑन, क्योंकि एंड कोई नहीं है उसका। तो फिर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो 0 1 2 3, तो बस ठीक है इतना। ठीक है, इस लिमिट्स की जरूरत नहीं है, एंड नहीं है इसका। इसी तरह 7 वाला जो पार्ट है वो 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, लेकिन अब गौर करें तो इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। 1 2 4 5 फिर आगे 10 20 हो गया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सारे नंबर्स वो हैं जो 100 को तकसीम करवा सकते हैं। 1 से भी 100 डिवाइड होता है, 2 से भी 100 डिवाइड होता है, 4 से 5 से 10 से 20 से सब से होता है। तो इसका मतलब कि ये सारे क्या हैं? 100 के डिवाइजर्स हैं। तो हमने ये लिख देना x सच दैट x डिवाइड्स 100। x जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, ये सारे नंबर्स 100 को डिवाइड कर रहे हैं। और ये सारे नंबर्स कहां से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, w कह सकते हैं, z कह सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। 5 10 15 नजर आ रहा है कि 5 का टेबल है। ठीक है, और कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो ये इजी काम है, मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स हैं तो हमने लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। जैसे वहां पिछले सवाल में 6n लिखा था क्योंकि वो 6 के मल्टीपल थे, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5n लिखेंगे। फिर बताएंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n के नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और 5 1s आ रहा है ना, तो फिर 1 से स्टार्ट ले रहा है, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा वो हमें देखना है कि 100 कैसे आता है। 5 के किस टेबल में? 5 20s आर 100, तो यहां 20 दे बता दे कि भाई 1 से लेके 20 तक जो है ये हमारा ये वाला n जो है वो जाता है। तो ये बस दैट्स इट, ये हो गया। आगे चले ix वाला। अब इसमें उसने स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? z वाले, बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये तो बड़ा इजी है कि भाई -100 से लेके 1000 तक के दरमियान, उनके दरमियान, बिटवीन। ठीक है जी। अब यहां पे क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z हमारा सारे इंटीजर्स होते हैं, एंड ये एंड पढ़ते हैं इसको कि x जो है वो छोटा है 1000 से और बड़ा है -100 के। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, उसने कहा बिटवीन दीज टू, इनके दरमियान वाले नंबर्स, ये नंबर्स नहीं। तो जब ये नंबर्स नहीं होते तो फिर ये जो नीचे वाली लाइन है ना ये नहीं लगानी चाहिए, बस खाली ये लिखना चाहिए, ये वाली अलामत कि x छोटा है 1000 से, x इज लेस देन 1000। और इसी तरह इधर भी ये नहीं लगनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन -100 के -100 से आगे वाली वैल्यूज। ठीक है, तो जब ये बिटवीन हो, इन्होंने नहीं आना, तो फिर आपने नीचे वाली लाइन नहीं लगानी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब उसी का उल्ट होगा, राइट इन टेबुलर फॉर्म, कि जो भी हमें सवाल दिया हुआ है उसको टेबुलर या रूस्टर फॉर्म जो है वो बनानी है, कि ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने हैं। जैसे पहला है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मतलब 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन कहां तक कि x इज लेस देन और इक्वल टू 35। 35 या 35 से छोटे वाले वो हमने बताने हैं। तो देखिए 3 6 9 12 15, अब जाहिर बहुत सारे तो डॉट डॉट लगा दे, लेकिन देखिए मैं 33 पे एंड कर दिया क्योंकि 33 मल्टीपल होता है 3 का, लेकिन इससे अगला क्या होगा? 36। अब 36 तो फिर इस रेंज से बाहर हो जाता है, तो उसने कहा बस 35 होना चाहिए, 35 या उससे लेसर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटा 33 है, तो यहां तक हम उसको लिख देंगे। अब ये देखें बकायदा हमने उसको टेबुलर फॉर्म जो है वो बना के दी है। सेकंड नंबर पे आए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या था? रियल नंबर्स। रियल नंबर बेसिकली क्या है? सारे के सारे नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, अशारिये वाले, बाकी दूसरे जो भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये एक उसने इक्वेशन बना दी है। जब वो ऐसे इक्वेशन बनाता है ना तो x का एक सिंगल आंसर आता है, तो हमारा जो एलिमेंट है वो एक ही आना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना इसे हल कर ले। 2x + 1 इक्वल टू 0 रखें, +1 उधर गया -1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। तो बस उसी को आपने लिख देना है कि भाई यही इसका आंसर है, यही एक एलिमेंट हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये कुछ भी आंसर आता है, अशारिये में, जजर में, कुछ भी तो हम देते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हर चीज आ सकती है, तो ये -1/2 ही इसका आंसर बनना है। आगे चले थर्ड वाले में, x सच दैट x बिलोंग्स टू p। x किससे बिलोंग करता है? p से। p कौन से थे? हमारे वो जो मुफरद अदाद होते हैं, प्राइम नंबर्स, जो अपने ही टेबल में आते हैं। एंड x इज लेस देन 12, 12 से छोटे वाले। सो 12 से छोटे हमें पता है 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2 3 5 7 11, तो बस ठीक है 12 से छोटे यही है, सो ये हमारा आंसर बन गया। आगे चलें 4 वाला पार्ट है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमने सारे लिख देने हैं। तो 1 2 4 8 ये सारे उसको तकसीम कराते हैं, 16 32 64 एंड सो ऑन, तो ये सारे उसको डिवाइड करते हैं, ये हमने लिख देने। तो दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे ये 5 वाला पार्ट है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। हमने इसलिए बनाए भी थे पीछे कि 2 की पावर n है, और n जो ऊपर वाला है वो कैपिटल n यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ऊपर पावर n है वो 8 से लेसर होनी चाहिए, लेस देन 8 यानी कि 7। अब 2 की पावर n है ना, तो 2 की पावर जो ऐसे 1 करनी है, फिर 2 करनी है, कहां तक करनी है? 7 तक करनी है। अब आप 2 की पावर 1 करें तो क्या आता है? 2 आता है। 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3, अब ये गिनते जाएं, 2 की पावर 3 करेंगे 8 है, 4 करें कैलकुलेटर में करते जाएं 16 है, 5 करें 32, 6 करें ये, और 7 करें तो 128 हो जाती है। तो बस 7 तक ही हमें रहना है, उसको लेके जाना है, ठीक है ना, उससे आगे जाना नहीं है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। आगे ये 6 वाला पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाए उसको हमने हल करना है, ताकि हमें पता चले कि x क्या आता है इस इक्वेशन के हिसाब से। +4 को उधर लेके जाए तो -4। अब x की वैल्यू -4 आ गई है, लेकिन माइनस जो है वो नेचुरल नंबर्स में तो नहीं होता, ठीक है, वो माइनस तो होता है ना जी वालों में, तो ये चूंकि नेचुरल नंबर का हिस्सा ही नहीं है जो आंसर आ रहा है हमें, तो फिर हम अपने आंसर में -4 को लिख नहीं सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो फिर मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली सेट, ठीक है, ये आ नहीं सकता क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह 7 वाले में चलें, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 वाले, एंड x इज इक्वल टू x, अपने आप के ही बराबर हो। तो जाहिर है हर चीज जो है वो अपने आप के बराबर होती है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, तो फिर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो लिख देंगे कि भाई हर नेचुरल नंबर अपने आप ही बराबर है, ठीक है ना। तो यह हो गया। और ये इसका लास्ट 8 वाला पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z है। z हमारे फिर इंटीजर्स, सारे के सारे नंबर, 0 प्लस वाले
वाले, माइनस वाले, एंड 3x + 1 = 0। ठीक है, अगेन इक्वेशन आ गया, इक्वेशन को हल करके देखना पड़ेगा। इक्वल टू 0 रखा, +1 उधर गया -1 और 3 जाके डिवाइड कर रहा है। अब देखें, मैंने शुरू में बताया था जो जी होता है हमारा, ये सारे होल नंबर्स होते हैं, ये कोई अशारिये वाले बटे वाले नहीं होते। अब ये हमारे बटे में आंसर आ गया। माइनस तो जरूरी कोई नहीं है क्योंकि जी माइनस होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ओवर आ रहा है, ओवर जी में नहीं होता, वो क्यू में होता है, रैशनल नंबर्स में होता है। तो अगेन इसका जो आंसर है हमें खाली सेट ही देना पड़ेगा क्योंकि वो जी से बिलोंग ही नहीं करता, -1/3, वो मैंने आपको बता दिया। आगे चले, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर सवाल के दो, सिर्फ 2 बनाने हैं, सारे के सारे नहीं बनाने, 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर होते हैं जो उससे छोटे हों, ए बी सी, 3 एलिमेंट वाला है। अब कुछ भी बना लें, एक एलिमेंट अलग कर दें, ए का अलग सेट बना दें, बी का अलग बना दें, देखें 2 तो बन गए। एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, वो भी उसका सबसेट होता है। आगे चले, 0 और 1 है, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, एक मैंने एम्प्टी सेट बना दिया, एक मैंने 0 को बना दिया। अब खाली 1 को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स बन गए। आगे ये थर्ड वाला है n जाहिर नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें तो ढेर नंबर्स हैं, लाखों खरबों करोड़ों। ठीक है, तो इसमें कोई भी नंबर ले लें, मैंने एक दफा 10 को ले लिया, एक दफा 10 11 12 को ले लिया, 2 सेट ही बनाने हैं ना, तो कोई भी बना दे, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसी तरह जी है तो जी आप सामने रख लें कि 0 होता है, +-1 है, +-2 है, एंड सो ऑन। तो इसमें भी कोई नंबर्स ले लें, कुछ -k +k -+ व्हाटएवर, कुछ भी नंबर्स। ठीक है, तो वो आप लिख दें तो वो जी के 2 बन जाएंगे। क्यू अब जाहिर ये रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल में आम नंबर भी होते हैं, जो ऊपर आपने नेचुरल और होल नंबर लिखे हैं वो भी आप यहां लिख सकते हैं क्यू के अंदर, लेकिन क्यू चूंकि बटे वाले भी होते हैं तो मैंने बटे वाले भी कुछ भी कोई भी बटे वाला बना दें, खुद से अपने पास से बना दें, और बटे के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये क्यू रैशनल नंबर के भी अपनी मर्जी से आप कुछ लिख सकते हैं। रियल नंबर में जाहिर सारे के सारे होते हैं, अगेन इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने जरा कोशिश की है कि इरैशनल नंबर को भी बीच में डालूं, रैशनल को भी लेके आऊं, माइनस है, 0 है, अगेन आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी 2 सेट जो है आप बना के दे सकते हैं। आगे 7 वाला पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 या 2 से नीचे, 2 भी हो सकता है, 2 से नीचे भी। अब क्योंकि ये q है, इसमें आप कोई भी पॉइंट वाला बटे वाला वो लिख सकते हैं। तो देखें 0 से बड़ा और 2 तक, तो मैंने 1/2 1/4, क्योंकि 1 बटा करेंगे ना तो वो 0 से बड़ा ही होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है, तो जाहिर है कि 0 और 1 के इन बिटवीन हम रह सकते हैं। फिर 1 और 2 के दरमियान में भी रह सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 1/2 1/4 और 1 और 2 को भी ले लिया क्योंकि 2 भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, 2 ने भी साथ आना है, आ सकता है, 0 नहीं आना क्योंकि 0 से वो बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो बहरहाल ये 2 हम बना लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अब यहां उसने वैसे एक सवाल पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल सवाल, कि इज देयर एनी सेट, कि क्या कोई भी सेट हो सकता है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो, अगर तो है, नेम दैट सेट, उस सेट का नाम बताएं। तो वो देखें उसने से पूछा है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। प्रॉपर कौन था? जो ओरिजिनल से छोटा हो। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है ना 1 लिखा हुआ एक एलिमेंट, तो इससे छोटा क्या हो सकता है? मैं सिर्फ खाली सेट लिख दूं तो ये उससे छोटा हो गया, लेकिन अब ये तो हो गया ना, प्रॉपर सबसेट बन गया इसका। लेकिन अगर हो ही मेरे पास खाली सेट, एम्प्टी सेट, तो इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये कि ये जो एम्प्टी सेट है एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं पॉसिबल। तो यही हमने लिखना है कि यस, हाँ जी ऐसा मुमकिन है। एम्प्टी सेट और द नल सेट इज अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ गई कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है वो कौन है? एम्प्टी सेट। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में फर्क बताएं। तो बड़ा ही आसान फर्क है कि देखें ये जो ब्रैकेटें लगी हुई हैं सारे सेट की ब्रैकेटें हैं, उसके अंदर ए और बी है, तो इसके फिर कितने एलिमेंट्स हुए, कितने अरकान हुए? 2। लेकिन अगर आप यहां पे आए तो ये सेट की ब्रैकेटें ये बाहर वाली हैं, लेकिन अंदर जो ब्रैकेटें हैं वो ये बता रही हैं कि ये एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट है उसका। तो फिर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, बस यही हमने उसको नीचे लिख देना है कि भाई देखें जी फर्स्ट सेट जो हमारा ए बी है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, वाइल द सेट ये वाला है हैज ओनली 1 एलिमेंट, और वो कौन सा है? ये पूरे वाला ए बी अंडर जो उसके जो ब्रैकेटें लगी हुई हैं। तो दैट्स इट, ये भी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहां क्या है जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे पावर सेट बनाना नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि इसका जो पावर सेट अगर बने तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। अब इसका एक फार्मूला है 2 की पावर n वाला, ठीक है। पावर सेट के अरकान देखने हो कितने हैं, वो 2 की पावर, जितने एलिमेंट उतनी 2 की पावर बना ले। अब देखें ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें एबीसी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर आपने 3 लिख देना। अब इसको हल करें, 2 to the 4 4 to the 8, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई 8, तो मतलब क्या हुआ कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 होंगे। इसी तरह देखें अगले वाले में 0 1 है, तो कितने एलिमेंट हैं? 2, तो फिर इसका मतलब 2 की पावर 2 बनाए 4, इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह यहां देखें तो 7 चीजें मौजूद है यहां पे, तो फिर 2 की पावर 7 करें और 2 की पावर 7 128 आता है, 128 उसके सबसेट्स बनते हैं। और यही काम हमने आगे चलना है। इसमें 8 रुकन है, 2 की पावर 8 करें 256। अब यहां देखें फिर वही बात कि बाहर वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो बता रही हैं कि ये सेट है। अब इस सेट में ये ब्रैकेट लगी हुई है तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो फिर 3 एलिमेंट हुए, तो 2 की पावर 3 कितना होना चाहिए? 8 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह यहां पे आए पांचवां जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखें ये बाहर वाली ब्रैकेट सेट की हो गई, ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया, दूसरा ये पूरा एक एलिमेंट हो गया क्योंकि इनकी ब्रैकेट लगी हुई है, तो फिर एक और ये दूसरा एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कर लें तो ये भी आंसर 4 बनेगा। अब ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब असल में हमने पावर सेट बनाने हैं। अब ये पावर सेट कैसे बन रहे हैं वो देखें, बड़ा इजी काम है। पावर सेट में ये होता है कि आपने उस सेट के तमाम सबसेट लिख लेने होते हैं, एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला, फिर 2 2, फिर 3 3, जितने भी होंगे, और एक दफा एंड पे वो सारे का सारा खुद भी, तो उन सब को एक बड़े ब्रैकेटों में इकट्ठा कर लें तो पावर सेट। तो ये देखें हमने बनाया है पहले 9 11, तो 9 11 को पहले नाम रख लें कि भाई ए सेट है, ए बी सी डी कुछ भी, क्योंकि फिर पावर सेट लिखना है ना तो पी ए लिखेंगे कि ए वाले सेट का पावर सेट ले रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू, देखें बड़े ब्रैकेट लगा लिया, उसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट ऐसे बना लें या वो 2 ब्रैकेट लगा लें खाली, तो ऐसे भी अच्छा है। फिर सिंगल एलिमेंट 9 का एक सेट बनाएं, फिर 11 का बनाएं, और फिर 9 11 लगा हो गए तो एक दफा इकट्ठा बना दें और फिर एंड पे ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये जो ब्रैकेट लगाते हैं एक सेट की बुलामतें होती हैं, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और ये सारे इसके सबसेट्स हैं, तो फिर इस तरह से पावर सेट बन जाता है। सेकंड पार्ट देखें, इसमें
इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से करने वाला। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 चीजें हैं। अब इसका नाम पहले तो मैंने बी रख लिया। अब चूंकि 4 चीजें ना 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब इसमें 16 एलिमेंट होने हैं, वो ध्यान से करें। देखिए सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद प्लस को अलग से, माइनस को अलग से, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग-अलग, यहां तक आ गए। अब हमें क्या करना है, दो चीजें लेनी है। तो प्लस को फिक्स रखते हुए बाकियों को साथ लेके चले। प्लस के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड, प्लस के साथ माइनस, साथ मल्टीप्लाई, साथ डिवाइड, ठीक हो गया। अब ये देखो प्लस के साथ हो गया। अब प्लस को छोड़ें, अब माइनस के माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड, वो देखें मल्टीप्लाई माइनस के साथ डिवाइड। अब माइनस का भी हो गया, इसको भी निकाल दें, मल्टीप्लाई पे आए। अब उससे आगे से फेक किया मल्टीप्लाई, वो हमने देखा यहां लिख देना, किधर गया ये मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये दो वाला कॉम्बिनेशन खत्म, फिनिश। अब तीन तीन, अब तीन तीन, पहले तीन को पकड़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब जब तीन है ना तो अगला एक जो 1 है उसको छोड़ के आगे इसको डिवाइड को साथ कर लें, प्लस माइनस डिवाइड, वो देखें प्लस माइनस डिवाइड। तो प्लस के साथ हो गया। अब आगे चले, माइनस से प्लस को छोड़ दे, माइनस, अच्छा प्लस के साथ वैसे एक और हो सकता है, प्लस के साथ इस माइनस को छोड़ के ना प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। दोबारा एक दफा देख लें, प्लस के साथ पहले माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस के साथ माइनस के साथ आके डिवाइड, फिर प्लस को छोड़ के माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एंड पे फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमने ये लिख देना है। तो ये तीन तीन का कॉम्बिनेशन ऐसे। अब तीन तीन के कॉम्बिनेशन वाले हमारे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये जरा ध्यान से बना लेना है। अब तीन तीन के बाद तो फिर जाहिर है वो सारा खुद ही चारों रह गए, तो चारों को भी एक दफा बना लें। तो अब ये देखें, गिन के देखेंगे 16 बनते हैं। ये जो बड़ा है ना 4 एलिमेंट्स वाला, तो जरा ध्यान रख के करना पड़ता है, बाकी तो ईजी काम है। अब थर्ड वाला जो है सेट के अंदर सेट है, एम्प्टी सेट, ये भी मजे का काम हो गया। तो इसका भी नाम रखें सी। अब जाहिर है एम्प्टी सेट तो आंखें बंद करके इसको लिखना ही होता है ना, क्योंकि इसने तो आना ही आना है। और एक दफा ये सारा खुद आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वही एम्प्टी, एम्प्टी के अंदर एम्प्टी, तो वो खुद आ जाएगा एक दफा। तो एक दफा एम्प्टी सेट और एक दफा वो सारा खुद। तो ये दोनों उसका 2 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। और इसी तरह ये 4 वाला है, इसमें एक एलिमेंट ये है और एक ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है। तो इनका पहले नाम रख लें डी, और पावर सेट ऑफ डी के करते हुए पहले अगेन एम्प्टी सेट लिखेंगे, ए का सेट बनाएंगे, इस वाली चीज का सेट बनाएंगे, देखा ना, उसकी अपनी ब्रैकेटें भी हैं और उसके सेट की ब्रैकेटें भी आनी है। तो एक दफा ये बन गया। अब एक दफा दोनों को ही लिखना होता है, तो दोनों का एक मुकम्मल सेट जो है वो भी लिख देंगे और फिर ब्रैकेटों में बंद कर देंगे, तो ये भी हमारा पावर सेट बन गया। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई जी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।